हेलो स्टूडेंट्स, ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 6.2 से क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। रिकॉल दैट यू हैव प्रूव्ड इट इन क्लास 9th। क्वेश्चन में यहाँ फिगर से आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन बता रहा है कि कोई ट्रायंगल है आपके पास। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने ट्रायंगल बनाई है ABC। इस ट्रायंगल की 3 साइड्स है और क्वेश्चन बता रहा है कि इस ट्रायंगल के एक साइड का जो मिड पॉइंट है, मैं ये ए बी साइड लूंगा और इसका बीच वाला पॉइंट जो ना मिड पॉइंट, वो मैं लूंगा यहाँ पे डी इसका मिड पॉइंट है। इस मिड पॉइंट से हम एक लाइन डालेंगे जो इस ट्रायंगल के एबीसी ट्रायंगल के किसी और एक साइड को पैरेलल होगी। हम यहाँ मिड पॉइंट से इस तरह एक लाइन डालेंगे डीई, वो हम इस ट्रायंगल की ये वाली साइड है ना बीसी को पैरेलल डालेंगे। ये डी ई लाइन डालेंगे हम। ये जो लाइन डाली ना मैंने, ये वाली इस मिड पॉइंट से, इस ए बी के मिड पॉइंट डी से जो मैंने ये लाइन डाली, ये मैंने इस ट्रायंगल के बी सी साइड को पैरेलल डाली है। यही बता रहा है क्वेश्चन कि जो एक साइड के मिड पॉइंट से हम लाइन डालेंगे वो ट्रायंगल के किसी और साइड को पैरेलल होनी चाहिए। और वो जो लाइन है जो हमने ये लाइन डाली इस मिड पॉइंट से, ये ट्रायंगल के थर्ड साइड यानी ए सी को मीट करेगी। यहाँ पे हम नाम रखेंगे इसको ई। यहाँ पे इसको ये मिलती है, मीट करती है। और क्वेश्चन बता रहा है कि जहां पे इसको मीट करेगी, इस थर्ड साइड को, इस ए सी को ये ई पे मीट करेगी, हमें प्रूव करना है कि ये इसको, इस साइड को, ए सी साइड को, थर्ड साइड को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट मतलब ई पे ये इसके बराबर दो हिस्से करेगी। इसके दो हिस्से होते हैं, ए ई और ई सी। ये हमें प्रूव करना है कि ये इसको बाइसेक्ट करती है। यहाँ पे बाइसेक्ट मतलब जितना ए ई होगा बराबर दो हिस्से करती है, जितना ए ई होगा उतना ई सी भी होगा। यही हमें प्रूव करना है, ए इज इक्वल टू ई सी। गिवन क्या है अब यहाँ पे? गिवन में हमें है ट्रायंगल। इन ट्रायंगल, कोई ट्रायंगल है, हमने इसका नाम रख दिया ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें क्या है, ये जो साइड ए बी है इसका मिड पॉइंट है डी। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डी ए बी का मिड पॉइंट है। जब ये मिड पॉइंट है ए बी का, मिड पॉइंट मतलब ये बीच में है, इसको बराबर दो हिस्से करेगी। जितना ए से डी तक होगा उतना डी से बी तक भी होगा। यानी ये वाला ए डी, ये डी बी के बराबर होगा। और क्या गिवन है वहां से कि ये जो हमने लाइन डाली ना इस डी, इस मिड पॉइंट डी से डी ई वाली लाइन डाली, ये हमने इस साइड यानी बी सी को पैरेलल डाली है, यानी डी ई पैरेलल बी सी। डी ई पैरेलल बी सी, ये हमें गिवन है। प्रूव क्या करना है कि ई पे इस, ये लाइन जो है डी ई, ये ई पे इस वाले साइड यानी ए सी को बाइसेक्ट करेगी, यानी बराबर दो हिस्से करेगी। यहाँ पे एक हिस्सा है ए ई, दूसरा है ई सी। ये आपस में बराबर होंगे, उसी को बाइसेक्ट कहते हैं। ए ई इज इक्वल टू ई सी, इसके बराबर होगा। ये हमें प्रूव करना है, ए ई इज इक्वल टू ई सी। ए ई सी के बराबर होगा, ये हमें प्रूव करना है। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे सिंस, क्योंकि डी ई बी सी को पैरेलल है, सिंस डी ई पैरेलल बी सी, डी ई बी सी को पैरेलल है। ये जो डी ई है ये ट्रायंगल की इन दो साइड्स को मीट करती है, यहाँ पे डी पे और यहाँ पे ई पे। और ये डी ई ट्रायंगल के तीसरे साइड यानी बी सी को पैरेलल है। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के मुताबिक ये जो साइड्स जो है ना, इनके जो पार्ट्स है वो बराबर रेशियो के होंगे। मतलब ए डी डिवाइड बाई डी बी बराबर होगा ए ई डिवाइड बाई ई सी को। ए डी डिवाइड बाई डी बी, ए डी डिवाइड बाई डी बी बराबर होगा ए ई बाई ई सी को, ए ई बाई ई सी को। ये कैसे आ रहा है हमें? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग, बाई बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम भी इसको कहते हैं। उसके बाद सिंस, क्योंकि ये डी जो है ना ये ए बी का मिड पॉइंट है, सिंस डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी,
डी ए बी का मिड पॉइंट है, मतलब इसके बराबर दो हिस्से करेगी, जितना ए डी होगा उतना डी बी भी होगा। ए डी इज इक्वल टू डी बी। फिर देयरफॉर ए डी जो है ये डी बी के बराबर होगा, ए डी डी बी के बराबर होगा। ए डी डी बी के बराबर है, यानी जितना ये है उतना ये भी होगा, डी बी भी। अगर इनका हम रेशियो निकालेंगे तो वो 1 के बराबर आ जाएगा। जब दो नंबर्स जो है ना, ये जब दो नंबर्स बराबर होंगे उनका रेशियो 1 के बराबर आता है। फॉर एग्जांपल रेशियो मतलब ए डी बाई डी बी अगर करेंगे, यहाँ पे मैं रफली दिखाता हूँ, ए डी बाई डी बी, इनका रेशियो जो है ना ये 1 के बराबर आता है। यहाँ पे आ गया कि जितना ए डी है उतना डी बी भी है। फॉर एग्जांपल ए डी अगर 5 है तो ये डी बी भी कितना होगा 5। जब दो नंबर्स इक्वल होंगे उनका रेशियो 1 के बराबर आता है। कैसे? 5 1 5 5 1 5, ये किसके बराबर आ जाएगा 1 के, यानी ए डी बाई डी बी 1 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि इक्वल है, क्योंकि ए डी डी बी के बराबर है। इनका रेशियो किसके बराबर आ जाएगा 1 के, यानी इनका रेशियो हो गया ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी फिर किसके बराबर होगा 1 के बराबर आ जाएगा। इसको हम सेकंड इक्वेशन नाम देंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड में हमें क्या आ रहा है? फर्स्ट में हमें बता रहा है कि ए डी बाई डी बी ए ई बाई ई सी के बराबर है, यानी जितना ये है उतना ये भी है। अब यहाँ पे सेकंड में हमें बता रहा है कि ए डी बाई डी बी जो है 1 के बराबर है। अगर ए डी बाई डी बी 1 के बराबर है तो ये ए ई बाई ई सी भी इसी के बराबर है, मतलब ये भी फिर 1 के बराबर होगा, क्योंकि आपस में इक्वल है। अब ये ए डी बाई डी बी यहाँ पे 1 के बराबर आ रहा है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब ए ई बाई ई सी जो है ना ये भी फिर 1 के बराबर होगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड में हमें आ रहा है कि ये जो ए ई बाई ई सी है ये भी 1 के बराबर आ जाएगा। फिर ए ई बाई ई सी 1 के बराबर। कैसे? ए ई बाई ई सी ए डी बाई डी बी के बराबर है, क्योंकि ये ए डी बाई डी बी यहाँ पे आ रहा है सेकंड इक्वेशन में 1 के बराबर। इसका मतलब अगर ये इसके बराबर है, ये 1 के बराबर है, तो ये भी 1 के बराबर होगा। फिर ए ई बाई ई सी भी 1 के बराबर होगा। जब दो फ्रैक्शंस हो गए बीच में इज इक्वल टू होगा तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब हम इसको इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि इस 1 के नीचे कुछ नहीं है, वो 1 ही होता है। जब नीचे कुछ नहीं होगा तो 1 ही होता है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, विच इम्प्लाइज दैट ये किसके बराबर आ जाएगा? ए ई इंटू 1 कितना हो गया? ए ई और बीच में है इज इक्वल टू ए ई इंटू 1 हो गया ए ई, और अब ई सी को 1 से करेंगे, ई सी इंटू 1 कितना हो गया? ई सी। यही हमें प्रूव करना था, ए ई इज इक्वल टू ई सी, ए ई इज इक्वल टू ई सी। इसी को कहते हैं बाइसेक्ट करना। जब हमें ए ई और ई सी बराबर आ रहा है, यानी इस ए सी की जो है दो टुकड़े हैं ना, जब ये बराबर आएंगे मतलब ये ई पे बाइसेक्ट हो रहा है, या हम इस तरह कहेंगे ये डी ई लाइन जो है ना, ये जहाँ पे ई पे मीट होती है ए सी को, वहाँ पे इसको बराबर दो टुकड़े करती है, बाइसेक्ट करती है। हैंस प्रूव्ड।